राष्ट्रपिता गांधी जी के जयंती के अवसर पर और स्वर्गीय सोमन टाणा भगत की जयंती के अवसर पर और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर आज हमारे साथ दूर से आए हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े गार्जियन कमलेश महतो जी, पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदीप बालमुच्छू जी, उपस्थित आप सभी के चहीते पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री रहे श्री बंधु तिर्की जी, उपस्थित रविंदर सिंह जी, अभिलाष साहू जी, हमारे टाणा भगत समिति के अध्यक्ष भाई मगरू टाणा भगत जी, उपस्थित श्री उराव जी, उपस्थित बेलस तिर्की जी, रांची जिला से आए सुंदरी जी, और उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी अतिथिगण हैं और विशेष रूप से जो आसपास के लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को हम लोग इस स्थल पे करते हैं, प्रत्येक साल, और हम लोग मॉडल विधानसभा के पूर्व ये जो बहुत आज से कई साल पहले स्वर्गीय सोमन टाणा भगत को हम लोग आज इस मंच से याद करते हैं। आज का मंच केवल मनोरंजन का मंच नहीं होता है, इस जगह के लिए कई सारी चीजों को यहाँ की जनता सीख के समझ के जाती है और उसके अनुसार अपने समाज को एक दिशा देने का काम करती है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं। गांधी जी लगातार इस बात को कहते थे कि भारत का धड़कन, इस देश का धड़कन गांव में बसता है। आज उसी गांव का हम जैसे लोग नेतृत्व करते हैं और यही कारण है कि हमारा महागठबंधन का सरकार लगातार प्रयास करता है कि सरकार रांची से नहीं, सरकार शहर से नहीं, मगर सरकार गांव से चले। और यही कारण है कि हमारे सरकार में सबसे अधिक 2019 के बाद सबसे अधिक योजना अगर आया है तो वो हमारे महागठबंधन की सरकार ने लाया है और ये गवाह है। आप याद करिए 2019 से पहले रघुवर दास की यहाँ पे सरकार था। यूनिवर्सल पेंशन, किसको किसको पेंशन मिलता था? गांव में पंचायत में गिना चुना लोगों को पेंशन मिलता था। सही बात है कि नहीं? सही बात है, आप इस बात को जानते हैं। मगर आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पेंशन के योजना से छूटा हुआ है। बरसते कि उसका कागज पत्र सब सही है, उस व्यक्ति को, उस महिला को, उस बुजुर्ग को, उस बच्चा को पेंशन मिल रहा है। आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती मना रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने का काम उन्होंने किया था और हम लोग ये सरकार वैसे महापुरुष के मार्गदर्शन में चलता है। यही कारण है कि आज हमारा सरकार किसानों का 50,000 नहीं मगर 2 लाख रुपया लोन तक माफी कर रहा है। इस बात को बंधु तिर्की जी भी बोल रहे थे कि आज लोगों का बिजली बिल भी माफी करने का ताकत हमारी ही सरकार को था। इससे पहले भी कई सरकार था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बोल बोल के यहाँ वहां कनेक्शन 4-5 कनेक्शन लगा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजली बिल 75,000, 80,000 भी हुआ कि नहीं? मगर आप हाथ उठा के दिखा दीजिए आज सभी लोगों को, आसाम का लोगों को, मध्य प्रदेश लोगों को भी कितना लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है। हाथ उठा के दिखा दीजिए, हाथ उठा के दिखा दीजिए जिनका माफी हुआ है। जो दूसरे राज्य से लोग आके यहाँ पे आदिवासी मूलवासी को, झारखंडियों को राजनीति सिखाते हैं, अपना समाज कैसे चलाना है उसको सिखाते हैं, अपना राज शासन पाठ कैसे चलाना है उसको सिखाते हैं, उनको हम लोगों
जवाब देने का जरूरत है। हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने पूरे विश्वास के तहत 2022 में मुझे चुनाव जिता के भेजा। उपचुनाव था, मात्र 2 साल का समय मिला, 2022, 23 और 24, मगर उस विश्वास में खरा उतरने का काम हम आप लोगों के लिए किए हैं। बहुत लोग बोलते थे कि अनुकंपा का विधायक है, पिताजी का नाम पे वोट मिला है, महिला है, बेटी है, नहीं कर पाएगी। मगर आज चौक चौरास्ता में, यही बिजूपाड़ा का चौक चौरास्ता में बीजेपी के भी लोग बोलते हैं कि विधायक जैसा कोई काम नहीं करता। किसी भी क्षेत्र का विधायक इतना काम नहीं करता है, इसको विपक्ष के जो लोग यहाँ पे बोलते हैं। और ये आप लोगों के कारण हुआ है, आप लोगों के माध्यम से जो ताकत मिला है। हम लोग अधिक से अधिक योजना, पूरे झारखंड भर में सबसे अधिक योजना हम लोग अपने मॉडल विधानसभा में लाने का काम किए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, ये 2 साल अभी ट्रेलर का, अभी 5 साल का पिक्चर बाकी है, 5 साल का पिक्चर बाकी है। मॉडल विधानसभा देखेगा कि विकास का मॉडल क्या होता है, विकास का मॉडल क्या होता है। एक एक जगह पे जहां जहां रोड छूटा है, उन सभी रोड को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा विकास करेंगे आने वाले 5 साल में कि लोगों को विपक्ष को रोड ढूंढने में भी ढूंढ नहीं मिलेगा। इतना विकास हम लोग करके दिखाएंगे। मगर भरसने की जरूरत है कि मांडर से लोग एक यहाँ पे माहौल पूरा झारखंड में बनाने का कोशिश करें, और वो ताकत मांडर विधानसभा को है। और इसीलिए आज ये प्रदेश का कार्यक्रम हम लोग आगाज कर रहे हैं यहाँ से, जानों से, मांडर विधानसभा से। आप याद करिए, जब कभी ये विपक्ष के लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को कि मांडर विधानसभा से पूरे झारखंड भर का राजनीति तय होता है। अब याद करिए, पिछले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव था, विधानसभा का चुनाव। जब वहां चुनाव हो रहा था मुड़मा में, उसी दिन, और भी दिन है, मगर उसी दिन वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया। पूरा दिन नेशनल मीडिया में इसको चलाया गया कि मुड़मा के पवित्र स्थल पे मंदिर को तोड़ा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार नहीं बन पाया, वहां पे भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। 2 महीने में इन चीजों को, इन हादसाओं को अधिकतर देखेंगे। यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। रांची में आप लोग हाल ही के दिनों में देखे, वहां पे भी माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। इन लोगों को मेहनत करके, इन लोगों को विश्वास के तहत लोगों का भरोसा जीतना नहीं आता है। इसीलिए छल कपट करके ये लोग आपके साथ छल कपट करके यहाँ का सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इसी प्रयास में असम का मुख्यमंत्री आ रहा है, इसी प्रयास में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री आ रहा है, और इस देश का और इस
सच्चाई है और इसका प्रयास लगातार 18 साल किया गया। इस राज्य को खोखला बनाने का प्रयास किया गया। 5 साल में हम लोगों ने जो मक्कड़ का जाल है उसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुलझाने का काम किया है, सुलझाने का काम। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी टीजर था, असली विकास का ये पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से कहना है कि इस बार किसी जाति और धर्म के नाम पे बहकने का काम मत करें। इस बार अपने समाज को, अपने वोट को बांटने का काम ना करें। आप इस राज्य को मजबूत बनाए, महागठबंधन की सरकार को मजबूत बनाए। हम एक एक समुदाय के साथ, एक एक वर्ग के साथ, एक एक धर्म के साथ, एक एक जाति के साथ खड़े हैं। यही बातों को बोलते हुए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार। अब हम लोगों के बीच में हमारे